दोस्तों स्वागत है एक बार फिर आप लोगों का हमारे इस इंग्लिश स्पोकन क्लासेस में। ये हमारे इंग्लिश स्पोकन क्लासेस का चैप्टर नंबर 4 है, जिसमें आज हम सीखेंगे यूज ऑफ ए एन एंड द। इस वीडियो में हम ए एन और द का यूज़ करना सीखेंगे। इस ए एन द को हम आर्टिकल भी कहते हैं। तो जब आपसे पूछा जाए तो आर्टिकल क्या होती है, तो इसका मतलब होता है ए एन द। ठीक है, तो इस वीडियो में आप लोगों को ए और एन का यूज़ कहाँ कहाँ करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। और इससे अगले वाले वीडियो में मैं द का थोड़ा लंबा वीडियो है, इसलिए मैं आपको द का जो यूज़ है उस एक वीडियो में, पूरे वीडियो में द का यूज़ करना सिखाऊंगा। तो आइए देखते हैं हम कि ए और एन का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, किस किस जगह पे जो है हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो पहला क्या होता है, ए या एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन यानी एक वचन संज्ञा के पहले होता है। जब वाक्य में किसी एक व्यक्ति या वस्तु या स्थान के बारे में बात कर रहे हो तो उसके पहले जो है हम ए या एन का प्रयोग करेंगे। तो कैसे करेंगे वो अभी मैं आपको एग्जाम्पल जब दिखाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। आगे देखते हैं। उसके बाद क्या है, प्लूरल नाउन या अनकाउंटेबल नाउन या प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग नहीं होता है। यानी जब हमारे वाक्य में प्लूरल नाउन हो या अनकाउंटेबल नाउन हो या कोई प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन क्या होती है, जैसे मान लो कि मेरा नाम जो है गुंजन है, तो मैं क्या हो गया, एक प्रॉपर नाउन हो गया। गुंजन, राधा, श्याम, कुछ भी हो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। इनके पहले जो है ए या एन का प्रयोग नहीं होगा। कहाँ कहाँ नहीं होगी, जब प्लूरल नाउन जो है प्लूरल हो, एक से अधिक हो, जब अनकाउंटेबल हो, जब क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जैसे दूध, पानी, ये सब क्या हो जाते हैं, अनकाउंटेबल नाउन हो जाती है। उसके बाद क्या है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसी पर्टिकुलर व्यक्ति या वस्तु की बात करेंगे तब जो है हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आइए अगला पॉइंट देखते हैं क्या होता है। तो क्या है यहाँ पे, ए का प्रयोग जो है उस शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। कॉन्सोनेंट क्या होती है, जो ए टू जेड में ए ई आई ओ यू इसके अलावा जितने वर्ड्स होते हैं उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। और हिंदी में अ से ज्ञ तक जो होती है, उसमें अ से लेकर अ तक जो होती है वो हमारी स्वर होती है, और क से लेकर जो ज्ञ तक होती है वो हमारी व्यंजन होती है। तो क से लेकर जो ज्ञ तक जो आएगी, अगर कोई शब्द उन वर्ड्स में से उन वर्ड्स के किसी एक वर्ड से शुरुआत हो रही है तो उसमें जो है हम ए एन का प्रयोग नहीं करेंगे, वहाँ हम ए का प्रयोग करेंगे, कैसे करेंगे वो मैं भी आपको एग्जाम्पल दूंगा तो और अच्छे से आपको समझ आएगी। आगे देखते हैं। वहीं ए एन का प्रयोग उस शब्द से पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि से, स्वर क्या होते हैं, अ से लेकर अह तक होती है। स्वर हमारे टोटल 12 होते हैं, अभी मैं आपको दिखाऊंगा आगे वीडियो में। उसके बाद क्या होती है, स्वर ध्वनि को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, वोवेल। वोवेल में अभी मैंने आपको बताया है कि ए ई आई ओ यू ये हमारी क्या होती है, इंग्लिश में वोवेल होती है हमारी ए टू जेड में। तो क्या होती है, ए का प्रयोग उस शब्द से पहले होता है जिसका उच्चारण व्यंजन ध्वनि यानी कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है। वहीं ए एन का प्रयोग उस शब्द से पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर ध्वनि यानी वोवेल साउंड से शुरू होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो ये है कुछ एग्जाम्पल्स, जिसमें पहला क्या है, यह एक गाय है। क्या हो गया, यह एक गाय है। ए या एन का मतलब क्या होता है, एक। जब हम किसी एक की बात कर रहे होते हैं तो एक को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। कहाँ कहाँ ए यूज करेंगे, कहाँ कहाँ ए एन यूज करेंगे वो अभी इस वीडियो में हम सीखेंगे। तो क्या है, यह एक गाय है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज अ काउ, क्योंकि यहाँ गाय कितनी है, एक है, तो एक को दिखाने के लिए हम किसका यूज करिए, ए का, दिस इज अ काउ। उसके बाद क्या है, वह एक बैल है, दैट इज एन ऑक्स। एन क्यों लगा और यहाँ ए क्यों लगा वो अभी आपको पता चलेगा आगे वीडियो में। उसके बाद क्या है, मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ। यहाँ एक को दिखाने के लिए हम किसका यूज किया, ए का यूज किया है, और यहाँ एक को दिखाने के लिए हम किसका यूज किया है, एन का यूज किया है। तो यहाँ एन का और यहाँ ए का यूज हुआ। कैसे हुआ है यूज वो अभी मैं बताऊंगा आपको।
उसके बाद आगे क्या है हमारा तीसरा डेफिनेशन क्या है, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। साथ ही साथ ध्यान रखना है कि ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नजदीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। अभी मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहे हैं, इस शब्द का क्या मतलब हुआ, इन लाइनों का मतलब। तो ये है हमारी वो डेफिनेशन जिसमें क्या कहते हैं, यदि नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए या एन का प्रयोग एडजेक्टिव के पहले होगा। यदि नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो तो ए एन का प्रयोग एडवर्ब के पहले होगा। यहाँ एडजेक्टिव के पहले होगा और यहाँ एडवर्ब, ये जो एडवर्ब आ गया एडवर्ब के पहले क्या होगा, ए या एन का प्रयोग होगा। साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार होगा। ये कैसे होगा ये भी अभी आपको मैं समझाता हूँ। इसमें एग्जाम्पल्स है, क्या है, ही इज़ अ मैन, यहाँ पे क्या आ गया, किसका यूज हुआ, ए का, वह एक आदमी है। क्या कह रहा है, ही इज अ मैन। यहाँ हम किसकी बात करें, नाउन की, नाउन का यूज हुआ यहाँ पे, संज्ञा क्या आ गया, मैन। तो मैन के पहले क्या यूज हुआ, ए, मैन के पहले क्या आ गया, ए। अगला सेंटेंस देखते हैं, आगे क्या है, ही इज एन ओल्ड मैन। इसमें क्या ऐड हो गया, इसमें एडजेक्टिव ऐड हो गया। इसमें क्या आ गया, इसमें था ही इज अ मैन, वह एक आदमी है, और इसमें क्या आ गया, ही इज एन ओल्ड मैन। ये क्या हो गया हमारा, वह एक बूढ़ा आदमी है। तो बूढ़ा हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। और हम इसमें मैन का, मैन को छोड़कर एडजेक्टिव को देखेंगे, इसमें इस वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है, तो ये हमारा क्या किससे हो रही है, ओ से शुरुआत हो रही है। तो जब हमारा वाक्य है, तो जब हमारा वाक्य ए, ई, आई, ओ या यू से शुरू होती है तो हम इससे पहले क्या किसका यूज करेंगे, ए एन का यूज करेंगे। तो ये हमारे क्या होती है, इंग्लिश के वोवेल्स होती है, ये हमारे वोवेल्स होती है। तो इससे पहले किसका यूज करेंगे, हम एन का यूज करेंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसमें किसका यूज हुआ, ही इज एन ओल्ड मैन। यहाँ ओल्ड की स्पेलिंग किससे शुरू हो रही है, ओ से, और ओ हमारा क्या हो गया, वोवेल्स हो गया। तो इससे पहले किसका यूज होगा, एन का। इसी तरह क्या है, ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। यहाँ पे ओल्ड था, ओ से शुरू हो रहा था तो हमने एन का यूज किया। यहाँ जी से शुरू हुआ था, हमने ए का यूज किया है। ही इज अ गुड मैन, वह एक अच्छा आदमी है। उसके बाद क्या है, ही इज अ वेरी गुड मैन। अब इसमें क्या ऐड हो गया, एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों ऐड हो गए, ये एडवर्ब और ये एडजेक्टिव। तो हम इसमें एडजेक्टिव और ना ही नाउन, इन दोनों में से किसी को नहीं देखेंगे, हम डायरेक्ट किसको देखेंगे, वेरी। वेरी से पहले हम किसका यूज कर रहे हैं, ए का। तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, वी से। तो वी से शुरुआत हो रही है तो इससे पहले क्या यूज होगा, ए का। तो ही इज अ वेरी गुड मैन। इसी तरह क्या है, राम इज एन एडिटर। यहाँ ऑब्जेक्ट क्या है, एडिटर। तो एडिटर की शुरुआत किससे हो रही है, ई से। तो हमारे वोवेल हो गया, और वोवेल से पहले किसका यूज होगा, एन का। तो ही इज एन एडिटर, राम इज अ गुड एडिटर। अब यहाँ पे एडिटर इसमें भी है, लेकिन यहाँ ए की शुरुआत किससे हो रही है, किससे पहले हो रही है, गुड से पहले, और गुड के शुरुआत किससे हो रही है, जी से। तो जी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। इंग्लिश में जी जो हमारा कॉन्सोनेंट है, जिससे पहले क्या यूज होगा, ए का यूज होगा। अगर वोवेल होता तो किससे होता, एन का होता। हम इस बार एडिटर को ना देखकर गुड को देखेंगे, ये हमारा क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। उसके बाद क्या है, राम इज एन ऑनेस्ट एडिटर। अब इसमें गुड था, एडिटर भी है, और इसमें क्या आ गया, ऑनेस्ट है और एडिटर भी आ गया। लेकिन इसकी शुरुआत किससे हो रही है, एच से हो रही है, और एच जो है हमारा वोवेल्स नहीं होता है। तो इसमें कैसे ये एन का यूज हुआ है वो अभी मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद क्या है, राम इज एन ऑनेस्ट एडिटर। उसके बाद क्या है, राम इज अ वेरी ऑनेस्ट एडिटर। इसमें ऑनेस्ट भी है और एडिटर भी है, लेकिन क्या ऐड हो गया, वेरी। तो वेरी की शुरुआत किससे हो रही है, वी से, और वी हमारा क्या हो गया, एक कॉन्सोनेंट हो गया। तो इसमें हम ना इसको देखेंगे ना इसको देखेंगे। ए की शुरुआत किससे पहले हो रही है, वेरी से। तो हम इस वर्ड को देखेंगे, इसमें किससे शुरुआत है, वी से। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए हो जाएगा। हमने अभी देखा है कि क्या कह रहे हैं। साथ ही साथ यह ध्यान रखना है कि ए या एन का प्रयोग अपने से सबसे नज़दीक आने वाले शब्द के उच्चारण के अनुसार करेंगे। जो इसके सबसे नज़दीक होगा
उसके अनुसार जो है हम ए या एन का यूज करेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं हम। अगला पॉइंट क्या है? स्वर। जब हमारे शब्द की शुरुआत किससे हो, स्वर से हो, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए एन का यूज करेंगे। और जब उसकी शुरुआत किससे हो? व्यंजन से हो, यानी कॉन्सोनेंट से हो, तो उससे पहले हम किसका यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। हमारे हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंग, अ, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल कितने? 12 जो होते हैं हमारे हिंदी में स्वर होते हैं। और इंग्लिश में कितने होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये हमारे कितने होंगे? 1 2 3 4 5, यानी इंग्लिश में टोटल 5 जो है स्वर हो गए, यानी वोवेल हो गए। और बाकी के जो 21 हो गए ये हमारे क्या हो जाते हैं? कॉन्सोनेंट हो जाते हैं, यानी व्यंजन हो जाता है। जिस वर्ड की शुरुआत जो है वोवेल शब्द से होगा तो उससे पहले किसका यूज होगा? ए एन का यूज होगा। और हिंदी में भी जिसकी शुरुआत किससे हो, इन 12 के 12 अक्षर यानी स्वर से शुरुआत हो, तो इससे पहले किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। उसके बाद क्या है? व्यंजन में देखते हैं। तो व्यंजन जो हमारी होती है क से लेकर ज्ञ तक, हिंदी में जो होते हैं क से लेकर ज्ञ तक हमारे क्या होते हैं? व्यंजन होती है। और इंग्लिश में होती है कॉन्सोनेंट, और कॉन्सोनेंट क्या होती है? वोवेल। ये ए, ई, आई, ओ, यू, इन 5 वर्ड के अलावा जितने वर्ड होते हैं ए बी टू जेड में, ये हमारे क्या होते हैं? 21 के 21 वर्ड क्या होते हैं? हमारे कॉन्सोनेंट होती है। तो आइए स्वर और व्यंजन का यूज हम कैसे करके ए और एन का यूज करेंगे, ए या एन का यूज करेंगे, इसका चुनाव कैसे करेंगे, वो मैं भी आपको सेंटेंसेस के माध्यम से समझाता हूँ। तो उससे पहले हम कुछ वर्ड्स देखते हैं। जिसमें पहला वर्ड क्या है? एग। ये ई डबल जी, एग। एग का मतलब क्या होता है? अंडा। एग का मतलब क्या होता है? अंडा। तो हम इसको इंग्लिश में हम देखते हैं तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? किस लेटर से हो रही है? ई से। और ई हमारा क्या आ गया? वोवेल। और ई से पहले किसका यूज होगा? ए एन का यूज हो गया। ये अभी हमने डिस्कस किया है। तो क्या हो जाएगा? ये एन एग। जब एग वाला वर्ड आएगा तो क्या आ जाएगा? इससे पहले ए एन का यूज होगा, एन एग। जैसे मैं बोलूं कि यह एक अंडा है, तो क्या हो जाएगा? दिस इज। एक के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे? एन। और क्या आ जाएगा? एग, ई डबल जी, एग। दिस इज एन एग। यहाँ हम एग को हम हिंदी में लिख कर देखते हैं तो क्या आ जाता है? एग। एग को हम कैसे लिखेंगे? ए जी, एग। तो ए जो आ गया हमारे किस में आ गया? अगर हम हिंदी में देखें तो क्या आ जाएगा? ये ए हमारा क्या होता है? स्वर होता है। अभी हमने देखा था कि ए क्या होता है? स्वर में क्या आ जाता है? अ से लेकर अ तक। तो ए आई, ये भी हमारा क्या आ गया? स्वर आ गया। और हम हिंदी में लिख कर देखेंगे किसी वर्ड की, अगर हिंदी में उसको लिखने पर इन वर्ड से शुरुआत हो रही है तो उससे पहले किसका यूज होगा? ए एन का यूज होगा। और अगर इसके अलावा क से लेकर ज्ञ तक आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो ए का यूज होगा। किसी एक की बात कर रहे हो, जब एक की बात करो तो हम ए या एन का यूज करते हैं। उसके बाद क्या है? टेबल। तो टेबल के पहले क्या यूज होगा? अ टेबल, क्योंकि इसको अगर हिंदी में भी लिख कर देखते हैं तो क्या हो रही है? ट। इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ट से। और ट जो है कोई स्वर नहीं है, यह एक व्यंजन वर्ड है। पहला अक्षर क्या आ रहा है? व्यंजन। तो इससे पहले क्या आ जाएगा? अ। और दूसरा क्या है? अगर इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में भी क्या, किससे शुरुआत हो रही है? ये टी से शुरू हो रही है। और टी हमारा क्या है? एक कॉन्सोनेंट है, तो इससे पहले किसका यूज होगा? अ का यूज होगा। आगे कुछ सेंटेंस देखते हैं। इसमें क्या है? मैं एक इंजीनियर हूं। इसमें इसमें फिर एक वाला वर्ड यूज होगा तो क्या हो जाएगा? आई एम एन। इसमें क्या यूज होगा? एन इंजीनियर, क्योंकि इसमें जो शुरुआत हो रही है, इस वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है? ई से हो रही है। और ई हमारा क्या है? वोवेल है। अगर हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे इंजीनियर को? इन इंजीनियर। तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है? ये देख सकते हैं आप किससे हो रही है? स्वर से। तो ई हमारा क्या आ गया? स्वर। तो स्वर से पहले किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। तो आई एम एन इंजीनियर। ई यानी हमारा वोवेल आ गया, स्वर आ गया। और हिंदी में भी लिखते हैं तो किससे आ रही है? स्वर से आ रही है। तो किससे होगा? आई एम एन इंजीनियर। बेसिकली हम
ए या एन का यूज़ करेंगे कैसे, वो ऑल ओवर डिपेंड करते हैं हमारे उस वर्ड के उच्चारण पे, कि जब हम बोलते हैं तो हमारा उसमें जो शब्द जो हम यूज़ कर रहे हैं वो अ से लेकर अ तक तो नहीं आ रही, वो हमारे हिंदी में स्वर तो नहीं आ रहा है। अगर स्वर वाले वर्ड से उच्चारण हो रहा है तो उससे पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। ये हमारे स्वर हैं 12 के 12। यदि किसी वर्ड का उच्चारण इन 12 शब्दों से शुरू हो रहा है तो 12 शब्दों में से किसी एक से भी शुरू हो रहा है तो उससे पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। और इसके अलावा किसी और वर्ड से यूज हो रहा है क से लेकर ज्ञ तक तो उससे पहले किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। अब इसमें भले ही इंग्लिश में वो ए ई आई ओ यू से वर्ड क्यों ना स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अगर हम उसका उच्चारण करते समय अगर ये सारे वर्ड आ रहे हैं शुरुआत में कोई एक तो उससे पहले किसका यूज होगा, एन का यूज होगा। हम वर्ड को नहीं देखेंगे, वर्ड के उच्चारण पे फोकस करेंगे। किस पे करेंगे, उच्चारण पे, कि उस वर्ड का उच्चारण कैसे हो रहा है। तो आइए आगे देखते हैं। इसमें क्या है, वह एक गायक है, फिर क्या आ गया, एक गायक, तो क्या आ जाएगा, ही इज अ सिंगर। इसमें किसकी शुरुआत, वर्ड की शुरुआत किससे हो रही है, एस से, और एस जो हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है। और अगर मैं हिंदी में अगर सिंगर लिखूँ तो कैसे होगा, ये ऐसे होगा, सिंगर। और ये किससे शुरू हो रहा है, स से शुरू हो रहा है, तो स क्या हो गया हमारा, एक कॉन्सोनेंट हो गया, व्यंजन हो गया, और व्यंजन से पहले किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। यदि उच्चारण स्वर से शुरू हो रही है तो हम किसका यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे, अदरवाइज किसका यूज करेंगे, ए का। स्वर हो तो एन और व्यंजन हो तो ए। आगे देखते हैं और कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। आगे क्या है, मैं एक लड़का हूँ। इसमें क्या आ गया, एक लड़का, मैं क्या हूँ, एक लड़का हूँ, तो एक लड़का के लिए क्या यूज होगा, आई एम अ बॉय। बॉय से पहले क्या आ गया, अ, क्योंकि इसकी शुरुआत किससे हो रही है, बी से, और बी हमारा क्या होगा, एक कॉन्सोनेंट हो गया। अगर हम इसको हिंदी में भी लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, बॉय, तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ब से, और ब हमारा क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और व्यंजन से पहले किसका यूज होगा, ए का। उसके बाद क्या, मैं एक ईमानदार लड़का हूँ। इसमें क्या होगा, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय। एन क्यों यूज हो गया, क्योंकि यहाँ बॉय जो है बाद में है, एन किससे पहले, ऑनेस्ट से पहले है, यानी एन के सबसे नज़दीक वाला वर्ड क्या है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट को हम ध्यान देंगे। इसमें जो इसका जो उच्चारण होता है वो किससे होता है, ऑनेस्ट, अ से शुरुआत होते हैं। इसकी इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसमें जो पहला लेटर है वो किससे है, एच है, और एच क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर इसको हम हिंदी में लिखेंगे तो हिंदी में शुरुआत कैसे होगी, इससे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो हिंदी में इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ओ से हो रही है, जो कि क्या है, हिंदी में एक स्वर है, और स्वर से पहले किसका हो जाएगा, एन का। हम उच्चारण पर ध्यान देंगे, ना कि इसकी बनावट पर ध्यान देंगे। इसमें एच जो होता है वो साइलेंट होता है और ओ स्टार्ट होता है, तो ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है, ईमानदार। तो क्या आ जाएगा, आई एम एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट से पहले एन। उसके बाद क्या है, मैं एक बहुत ईमानदार लड़का हूँ। इसमें क्या होगा, आई एम अ वेरी ऑनेस्ट बॉय। इसमें ऑनेस्ट और बॉय इन दोनों को छोड़कर हम किसका यूज करेंगे, एडवर्ब को हम देखेंगे। एडजेक्टिव को ना देखकर, ना हम एडजेक्टिव को नहीं देखकर हम किसका यूज करेंगे, किसको देखेंगे, एडवर्ब को देखेंगे। तो एडवर्ब की शुरुआत किससे हो रही है, ए के जो बाद वाला शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, वेरी आ रहा है, और वेरी की शुरुआत किससे हो रही है, वी से हो रही है, और वी क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट है। अगर हम हिंदी में भी इसको लिखेंगे तो कैसे आएगा, वेरी, और वेरी क्या आ रही है, एक व से शुरुआत हो रही है, और व क्या है हमारा, एक कॉन्सोनेंट है, और कॉन्सोनेंट से पहले किसका यूज होगा, ए का यूज होगा। उसके बाद क्या है, वह एक आदमी है, तो ही इज अ मैन। मैन भी क्या आ गया, एक कॉन्सोनेंट आ गया, तो एम से पहले किसका यूज होगा, ए का। एम से पहले क्या लगेगा, ए, मैन से पहले ए, तो ही इज अ मैन। वह एक दयालु आदमी है, तो ही इज अ काइंड मैन। इसमें हम मैन को ना देखकर काइंड को देखेंगे, लेकिन काइंड की भी शुरुआत किससे हो रही है, के से, और हिंदी में भी क से, तो क से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। दैट्स इट। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। हम बुक में देखते हैं, बुक में क्या कर रहा है, यूरोपियन। यूरोपियन क्या है, एक किससे शुरुआत हो रही है, ई से। इसमें क्या कर रहे हैं, यूरोपियन। यहाँ ई को देखकर आप एन लगा देंगे, जो कि गलत होगा। कैसे, आप खुद हिंदी में लिखकर देखेंगे कि यूरोपियन, यूरोपियन किससे शुरू होता है, य से, यू, और यूरोपियन में यहाँ किसके, इसकी शुरुआत किससे हो रही है, य हिंदी का व्यंजन है, अतः
यूरोपियन से पहले क्या होगा, अयूरोपियन। इसमें ई जो है क्या है, एक वोवेल है, लेकिन इसका जो अगर हम हिंदी उच्चारण करेंगे, इसमें अगर हम बोलेंगे तो बोलने में किससे शुरुआत हो रही है, इससे य से शुरू हो रही है। और यह क्या होता है, हिंदी में व्यंजन होता है, और व्यंजन से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा। यह अभी हमने डिस्कस किया था इससे पहले। इसमें बुक में भी हम देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे क्या होते हैं, हिंदी में स्वर कौन कौन से होते हैं, अ आ ई। और हिंदी में जो व्यंजन होते हैं कहते हैं क ख ग घ से लेकर ज्ञ तक, और ये अ आ ई से लेकर अ तक। अगर इससे शुरुआत हो रही है तो एन का यूज होगा, यहाँ किसका यूज होगा, एन का, और यहाँ किसका यूज होगा, ए का। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यूरोपन की शुरुआत किससे हो रही है, य से, और य से पहले क्या लगेगा, ए लगेगा, ए यानी अयूरोपियन। कुछ और वर्ड्स देखते हैं हम इसी बुक में। इसमें क्या है, पहला यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी को अगर हम लिखेंगे तो किससे शुरुआत हो रही है, यूनिवर्सिटी। हिंदी में हमने लिखा तो इसका स्वर जो किस में आ रहा है, व्यंजन ध्वनि। इसकी शुरुआत किससे हो रही है, य से हो रही है, और य से पहले क्या लग जाए, य जो हमारा व्यंजन है, तो व्यंजन से पहले ए, यानी अ यूनिवर्सिटी। दूसरा क्या है हमारा, आवर, HOUR, आवर। आवर का मतलब, आवर किससे हो शुरू हो रही है, स्वर ध्वनि से, आ से शुरू हो रही है, आ। तो आ हमारा क्या आ गया, एक स्वर आ गया, तो स्वर से पहले क्या यूज होगा, एन का, यानी एन आवर, 1 घंटा। अ यूनिवर्सिटी, तो एक यूनिवर्सिटी। दूसरा क्या है, एन ऑनेस्ट मैन। तो इसमें क्या आ गया, हम देखेंगे एन की शुरुआत किससे पहले हो रही है, ऑनेस्ट से। तो हम मैन को नहीं देखेंगे, हम ऑनेस्ट को देखेंगे। तो ऑनेस्ट हिंदी में कैसे लिखेंगे, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट क्या हो गया कि हमारा ये जो शुरुआत में जो वर्ड आ रहा है, क्या आ रही है, अ, और अ हमारा क्या हो गया, स्वर हो गया, स्वर ध्वनि, यानी अ। तो इससे पहले किसका हो जाएगा, एन का। तो अगला वर्ड क्या आ गया, एम ए। तो इसको हम लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, एम ए। तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, ए से हो रही है, यानी स्वर ध्वनि ए। तो क्या हो जाएगा, एन। इसके बाद क्या है, ₹1 नोट। तो ₹1 नोट, अ से पहले क्या आ रहा है, 1, अ के बाद क्या आ रहा है, 1, तो ₹1 नोट। तो वह की शुरुआत किससे, तो इसकी शुरुआत किससे हो रही है, व से, और वह क्या है, एक व्यंजन ध्वनि है। इसमें आप देख सकते हैं ओ है, जो कि एक वोवेल है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में इसको हम लिखते हैं तो क्या आ रही है, एक व्यंजन आ रही है। बोलने के दौरान किसका यूज हो रहा है, व्यंजन का। तो व्यंजन से पहले किसका यूज होगा, ए का। तो ₹1 नोट। भले यहाँ पे ओ है, वोवेल है, लेकिन फिर भी इससे पहले किसका यूज होगा, ए का, क्योंकि इसको बोलने के दौरान में जो है, इसको हिंदी में जब लिखते हैं तो ये वर्ड किस में आती है, व्यंजन में आती है। तो इससे पहले ए का। उसके बाद क्या है, अ यंग मैन। तो यंग किस पर, यंग को हिंदी में लिखेंगे तो य, व्यंजन ध्वनि य, और य से पहले ए का यूज होगा। ठीक है, आगे कुछ वर्ड्स देखते हैं। तो आगे मैं आपको कुछ और वर्ड्स दे देता हूँ। आपको जो उन वर्ड से पहले किसका यूज होगा, वो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मुझे। तो क्या है, निम्नलिखित शब्दों से पहले ए या एन का प्रयोग करें जहां आवश्यक हो। तो ये रहे कुछ वर्ड, जिसमें क्या है, SDO, हॉर्स, आर्टिस्ट, NCC ऑफिसर, हाउस एडिटर, उर्दू पोइट, होटल, इंक FO, वन साइडेड गेम, स्मॉल इंक। ये सब जो है एक वर्ड है। इससे पहले आपको बताना है कि ए का यूज होगा या एन का यूज होगा। और कुछ वर्ड्स हैं, ये रहे वो वर्ड्स। इसमें ये सारे वर्ड आप खुद रीड करके या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप देख सकते हैं, या फिर आप वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। इससे पहले आपको बताना है कि ए लगेगा या एन लगेगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ए एन का यूज कैसे करेंगे वो आपको प्रॉपर क्लियर हो गया होगा। और ये रहे कुछ सेंटेंसेस, जिसमें पहला क्या है, वह एक ईमानदार आदमी है। दूसरा क्या आ जाएगा, तुम एक उर्दू के कवि हो। श्याम बाबू एक MP है। इसी तरह आप एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है। ये सारे यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। इन सेंटेंसेस का जो है इंग्लिश ट्रांसलेट आपको करना है, खुद से प्रैक्टिस करना है। और यहाँ कुछ वोकेबलरी दिए गए हैं। अगर आपको इनमें से कोई वोकेबलरी नहीं आती है तो आप जो है इनमें से भी जो है देखकर उसका वोकेबलरी जान सकते हैं, वर्ड मीनिंग जान सकते हैं। जिसमें इसमें क्या है, ईमानदार आदमी क्या बोलेंगे, ऑनेस्ट मैन, उर्दू के कवि तो उर्दू पोइट। इसी तरह आगे भी कुछ वर्ड दिए हुए हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें,
और इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में यूज ऑफ ए एंड द के द पॉइंट के साथ कि द किस किस वर्ड से पहले जो है द का यूज होगा। आज हमने सीखा था ए और एन का यूज कहाँ कहाँ होगा। इसके बाद वाले पार्ट में हम सीखेंगे कि द का यूज कहाँ कहाँ होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।